स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां पर देखा जाए तो हम लोग अब बीपीएससी में पूरी तरीके से फोकस हो चुके हैं। हमारा रिवीजन सीरीज भी आ चुका है, बिहार रिवीजन सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएससी को देखा जाए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है और अगले 40 दिन हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से बिहार पे हम लोग फोकस होंगे, बिहार की तैयारी कराएंगे। और बिहार की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार करंट अफेयर 2024 से लेकर जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का मैंने आपको पहले ही कंप्लीट करा रखा है। आपका जो बीपीएससी लास्ट ईयर आप देने जा रहे थे उसी टाइम मैंने कंप्लीट कराया था। देखा जाए उसके बाद जनवरी फरवरी 2025 के वीडियो आ चुके हैं और आज ये वीडियो मार्च महीने का है। इसमें हम लोग मार्च महीने के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है बिहार परिदृश्य के दृष्टिकोण से उन पर चर्चा करेंगे। और ये सारी क्लासेस आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो जो आपकी बीपीएससी परीक्षा हुई थी 17वीं बीपीएससी परीक्षा में लगभग 9 करंट अफेयर पूछे गए थे बिहार स्पेशल के। और वो 9 के 9 करंट अफेयर का साक्ष्य सहित मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारी संस्था का टेलीग्राम चैनल है, वहां पे शेयर करवा दिया गया था कि आप देखिए हेडिंग तक बीपीएससी ने पूछ लिया था। संस्था ने जो भी करवाया था वो हेडिंग सहित संस्था वहां पे बीपीएससी ने एग्जाम में पूछ लिया था। तो चलिए उसी पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखा जाए इस क्लास की पीडीएफ पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पर एक लिंक लगा हुआ है। ठीक है, वो लिंक लगा हुआ है। अगर आप वीडियो संडे देखा जाए तो आज संडे है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आज संडे है, इस पर कल लिंक लग जाएगा। ठीक है, मंडे को हमारा ऑफिस खुलेगा तो वहां पे हम लोग एक पिन करवा देंगे लिंक, या फिर आप डायरेक्टली जाके हमारे ऐप पर जाइएगा और वहां पर जो जुलाई महीने अगस्त महीने का पैकेज है उस अगस्त महीने के पैकेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करिएगा, हेल्पलाइन नंबर पे, और व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड हो जाइएगा। वहीं पर आपको इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी, पुराने पीडीएफ भी मिल जाएंगी और आगे जो पीडीएफ आएंगी करंट अफेयर की वो भी वहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मार्च महीने का। शुरू करें। यहां पर देखा जाए पहली खबर क्या है, देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण सौर परियोजना। अब ये देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण सौर परियोजना, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो लखीसराय जिले के कजरा में देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। बिहार के लखीसराय जिले में, किस जिले में? लखीसराय जिले में कजरा पड़ता है। ठीक है, कजरा, वहीं पर देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण सौर परियोजना की शुरुआत की जाएगी। चर्चा कर ले तो यह परियोजना बिहार के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का हिस्सा है जिसे लार्सन एंड टूब्रो द्वारा बनाया गया है। तो लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा निर्मित किया जा रहा है, लखीसराय में बनाया जाएगा। और यह देश की सबसे बड़ी, देखा जाए तो बैटरी भंडारण सौर परियोजना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको आप तैयार करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। अगली खबर क्या है, पहला सौर्य वेदनाम उत्सव। जो सौर्य वेदनाम उत्सव है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सौर्य वेदनाम उत्सव, ठीक है, यहां सौर्य वेदना लिखा है, वेदनाम उत्सव होगा। ठीक, सौर्य वेदनाम। यहां पर देखा जाए तो तीनों सशस्त्र बलों द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में पहला सौर्य वेदनाम उत्सव मनाया गया। कहां पर मनाया गया? मोतिहारी में सेलिब्रेट किया गया सौर्य वेदनाम उत्सव। कब से कब तक इसको सेलिब्रेट किया गया था? तो यहां पर देखा जाए 7 और 8 मार्च को, 7 और 8 मार्च 2025 को सौर्य वेदनाम उत्सव आयोजित किया गया मोतिहारी में। यह कार्यक्रम अपनी सेना को जानो अभियान के तहत गांधी मैदान में आयोजित किया गया था, जो 2 दिवसीय समारोह 7 और 8 मार्च को था, जिसका उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा किया गया। किसके द्वारा उद्घाटित किया गया था? तो आरिफ मोहम्मद खान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। आगे देखें, इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना तथा युवाओं को आम नागरिकों की रक्षा बलों के बारे में जागरूक करना तथा उनके लिए प्रेरित करना था। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो भारतीय सशस्त्र बल हैं उनकी शक्ति का प्रदर्शन करना तथा युवाओं तथा आम जनता को प्रेरित करना कि वो अपनी सेना को जाने, उसके के लिए सौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया था मोतिहारी में। चलिए आगे हम चर्चा करें वाल्मीकि महोत्सव 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो वाल्मीकि महोत्सव 2025 इसके बारे में देखें तो 8 मार्च 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री वाल्मीकि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। किसने किया? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। यहां देखा जाए तो वाल्मीकि महोत्सव महर्षि वाल्मीकि के योगदान का सम्मान करने, बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में भी कार्य करता है। देखा जाए तो यह महोत्सव पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच स्थित रिवर वैली प्रोजेक्ट स्कूल में आयोजित किया गया था। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? परीक्षा में आपसे पूछे बीपीएससी में, देखा जाए तो 71 बीपीएससी में अगर जो आपसे पूछ लिया कि वाल्मीकि महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था, तो इसका आयोजन देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण जिले के जो वाल्मीकि नगर है ना, यहीं पर पड़ता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व।
और इसी टाइगर के रिजर्व के अंदर देखा जाए अंतर्गत आता है रिवर वैली प्रोजेक्ट स्कूल। ठीक है, यही जो रिवर वैली प्रोजेक्ट स्कूल है, इसी स्कूल में आयोजन किया गया था वाल्मीकि महोत्सव 2025 का। चलिए आगे देखें। बिहार कृषि ऐप को डिजिटल इनोवेशन के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो बिहार कृषि ऐप है, बिहार कृषि ऐप के लिए देखा जाए तो डिजिटल इनोवेशन के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंजाब केसरी की एक खबर है, आइए चर्चा कर लेते हैं इस खबर पर। तो देखें यहां बिहार के कृषि विभाग को नई दिल्ली में आयोजित ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। किस लिए प्राप्त हुआ है? बिहार कृषि ऐप के लिए डिजिटल इनोवेशन के लिए यह पदक प्रदान किया गया है। यहां देखा जाए तो यह पुरस्कार कृषि और किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल श्रेणी में दिया गया है। कैटेगरी कौन सी है? तो यहां कैटेगरी भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ठीक है, कृषि एवं किसान सशक्तिकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पहल, ये कैटेगरी थी। और इसी कैटेगरी में देखा जाए जो बिहार का कृषि विभाग है ना, बिहार का कृषि विभाग, इस कृषि विभाग को सम्मानित किया गया है। किस लिए? कृषि ऐप के, बिहार कृषि एक ऐप है उसको विकसित करने के लिए। ठीक है, चलो अगली खबर देखें तो 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। ठीक है, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, इसके बारे में जान लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 बिहार के पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहीं पर आयोजित की गई थी। तो परीक्षा में से पूछा जा सकता है कि 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप बिहार के किस जिले में आयोजित की गई? नालंदा, गया, छपरा, पटना। ठीक है, ऐसे 4 जिलों का नाम दे सकता है। तो वहां पे आपको पता रहना चाहिए कहां पर इसका आयोजन हुआ था। पटना में इसका आयोजन हुआ था। यहां देखा जाए तो इसका आयोजन 10 से 12 मार्च 2025 तक होगा। ठीक है, यहां पर होगा क्या, हो चुका है, लेकिन हम लोग मार्च की खबर की चर्चा कर रहे हैं तो इसी वजह से देखा जाए तो वहीं से न्यूज़पेपर से ली गई है। यहां पर एक पॉइंट और जान लें कि यह पहली बार था जब बिहार को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करने का अवसर मिला। यानी कि बिहार में पहली बार राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। और कौन सा संस्करण था? तो 20वां संस्करण था। कहां आयोजित हुआ? पटना में आयोजित हुआ। और कब से कब तक हुआ? तो 10 से 12 मार्च के बीच में हुआ था। पहली बार था जब बिहार में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, चलो आगे देखें। बाल विवाह को रोकने और उन्मूलन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बिहार में देखा जाए जो बाल विवाह है ना, बाल विवाह को रोकने के लिए जो वहां के मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स बनाया गया है। आइए उसके बारे में चर्चा कर लें। तो बिहार सरकार ने राज्य में बाल विवाह को रोकने और उन्मूलन के लिए अधिकारियों द्वारा की गई जो कार्रवाई होती है ना, इन पर निगरानी के लिए मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। अब यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि बाल विवाह रोकने के लिए जो टास्क फोर्स बनाया गया बिहार सरकार के द्वारा, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? अमृत लाल मीणा के द्वारा की जा रही है। और ये भी पूछ सकता है आपसे कि बिहार के मुख्य सचिव कौन? तो बिहार के मुख्य सचिव का नाम है अमृत लाल मीणा। ठीक है, चलिए आगे देखें। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण, जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है ना, NFHS5 जो है, इसके अनुसार देखा जाए, इसके आंकड़े आते हैं हर बार, जो आप MMR IMR के जो डाटे होते हैं ना, वो डाटा सब इसी का होता है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का ही। ठीक है, तो इसकी 5वीं रिपोर्ट में बताई गई कि देश में बाल विवाह दूसरा सबसे अधिक दर बिहार में है, पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। यानी कि जो बाल विवाह है ना, बाल विवाह में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, किसका? पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। और दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है बिहार का। तो ये पॉइंट आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये डाटा डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। यूपीपीसीएस तो पूछता ही है, यूपीपीसीएस तो जो MMR है, MMR का डाटा पूछ लेता है। ठीक है, या जो इसके जो NFHS के डाटा होते हैं, 04 का डाटा जो होता था उसमें पूछ लिया जाता था। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाल विवाह के मामले में अव्वल कौन है। और अव्वल तो आपसे पूछेगा नहीं, बिहार का रैंक पूछेगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बाल विवाह के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो पहले वहां पे पश्चिम बंगाल रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा, राजस्थान रहेगा और बिहार रहेगा। ठीक, आपको टिक करना होगा, बिहार देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है। ठीक, तो ऐसे सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा पहले पे पश्चिम बंगाल है और दूसरा स्थान है बिहार का। चलिए आगे देखें। जल्द शुरू होगा बिहार का चौथा एयरपोर्ट। जो बिहार का चौथा एयरपोर्ट है ना, बिहार का चौथा एयरपोर्ट वो कहाँ बन रहा है?
उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। और 3 अन्य एयरपोर्ट कौन कौन से हैं तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो पूर्णिया एयरपोर्ट के रूप में बिहार को जल्द ही उसका चौथा एयरपोर्ट मिलने जा रहा है। ठीक है, इसका उद्घाटन अभी फिलहाल हुआ नहीं, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो ये बन के तैयार हो गया है। पूर्णिया में इसका निर्माण किया गया है। पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट होगा। यहाँ देखा जाए वहीं इस एयरपोर्ट बनने के बाद इसका लाभ न सिर्फ सीमांचल क्षेत्रों के लोगों को होगा, बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ इसका लाभ नेपाल के लोगों को भी मिलेगा। ठीक है, बता दें कि बिहार में फिलहाल पटना, गया और दरभंगा में ही हवाई सेवाएं सुविधाएं हैं। ठीक है, जो हवाई सेवा की सुविधा है वो पटना, गया और दरभंगा, ये 3 जिले हैं जहां पर हवाई पट्टी है या एयरपोर्ट है। और अब चौथा कौन सा होगा? चौथा होगा पूर्णिया। ठीक है, तो परीक्षा में पूछ सकता है कि बिहार का चौथा एयरपोर्ट कहां पे बन रहा है? पूर्णिया में बन रहा है। ठीक, पटना, गया, दरभंगा में ऑलरेडी पहले से थे, अब यहाँ पे चौथा एयरपोर्ट मिलेगा। चलिए आगे देखें। नीतीश कुमार ने 700, देखा जाए तो 7,166 करोड़ की जलपूर्ति योजनाओं का किया उद्घाटन। ठीक है, नीतीश कुमार ने 7,166 करोड़ रुपए की जलपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन किया है। उसके बारे में चर्चा कर लें। पॉइंट क्या है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर नल से जल योजना जो है ना, उसी के तहत देखा जाए तो 7,166.06 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित जलपूर्ति योजनाओं और भवन संरचनाओं के रिमोट के जरिए उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। ठीक है, यहां देखा जाए तो बिहार सरकार हर ग्रामीण परिवार को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति कर रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 16 लीटर से अधिक है। यानी कि जो राष्ट्रीय औसत है ना, राष्ट्रीय औसत वो 16 लीटर है, जबकि बिहार क्या करता है? बिहार में जो देखा जाए तो हर जो ग्रामीण परिवार है वहां पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति होती है। गांव में 5 सदस्य हैं तो हर सदस्य को, जो बिहार में गांव में निवास करते हैं, हर सदस्य को प्रतिदिन 70 लीटर जल उपभोग करने का मौका मिलता है। ठीक है, जबकि पूरे भारत का औसत निकाला जाए तो खाली 16 लीटर है। यहां आगे हम बात कर लें। इस दौरान 83 करोड़ रुपए की लागत से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के नए मुख्यालय भवन का भी शिलान्यास किया गया। चलिए आगे बात करें तो महिला दिवस पर नई मिसाल, पटना ट्रैफिक की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा ही पटना में देखा जाए तो महिला दिवस यानी कि 8 मार्च के दिन एक नई पहल, नया कार्यक्रम लॉन्च किया गया। और वो कार्यक्रम क्या था? उस कार्यक्रम का नाम क्या था? उस कार्यक्रम का नाम था कि महिला दिवस एक नई मिसाल, पटना ट्रैफिक की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ। ठीक है, यहां देखा जाए पॉइंट क्या इससे रिलेटेड, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला दिवस एक नई मिसाल, पटना ट्रैफिक की जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ कार्यक्रम में शिरकत की और उनके द्वारा 4 मॉडल ट्रैफिक पोस्ट की शुरुआत भी की गई। ठीक है, और ये जो चारों मॉडल ट्रैफिक पोस्ट थे ये पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित, किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा संचालित थे। ठीक है, चलिए आगे देखें। बिहार सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। यह देश का पहला राज्य है जिसने पुलिस बल में 35% आरक्षण लागू किया है। यानी कि बिहार में देखा जाए तो पुलिस बल में 35% महिला आरक्षण लागू है। ठीक है, यानी जितनी भी वैकेंसी आएगी, 100 वैकेंसी आती है तो उसमें से 35 वैकेंसी ऐसी हैं जिनमें महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। आगे देखिए, ज्ञातव्य है कि राज्य स्तरीय परेड में पहली बार महिला ट्रैफिक टुकड़ी ने 26 जनवरी 2025 को भाग लिया था। यानी कि बिहार में जो राज्य स्तरीय परेड हुई ना, उस परेड में देखा जाए तो पहली बार जो बिहार राज्य की ट्रैफिक पुलिस है ना, ठीक है, तो वहां पे जो महिला ट्रैफिक पुलिस टुकड़ी है, पहली बार महिला ट्रैफिक पुलिस टुकड़ी ने 26 जनवरी 2025 की परेड में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलो आगे देखें। एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो बिहार पहली बार एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की बिहार के द्वारा की जा रही है। यहां देखा जाए तो यह चैंपियनशिप 9 और 10 अगस्त को राजगीर में आयोजित किया जाएगा। यहां पर देखा जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। 9 देशों की 16 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी। 9 देशों की 16 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी। आगे देखें, इस चैंपियनशिप के आयोजन के लिए पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रग्बी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ। और इसका जो शुभंकर है ना, कल के वीडियो मैंने आपको इसका शुभंकर बताया था। इसका शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है अशोक। और ये अशोक क्या है? अशोक एक खरगोश है। ठीक है,
तो डेली करंट अफेयर आता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि अशोक एक खरगोश है और उसको बनाया गया शुभंकर, किसका, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का। और इसका आयोजन कब होगा, इसका आयोजन 9 से 10 अगस्त के बीच में राजगीर में किया जाएगा। ठीक है, 16 टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी, 9 देशों की, 8 पुरुष 8 महिला टीमें। ठीक है, चलो आगे देखें। हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन, जो हीरो एशिया कप 2025 है, इसका आयोजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ऐतिहासिक शहर राजगीर हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच यह समझौते ज्ञापन के बाद इसका आयोजन आधिकारिक घोषणा की गई है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए हॉकी इंडिया और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के बीच में एक समझौता हुआ है, उसके बाद देखा जाए आधिकारिक घोषणा की गई कि राजगीर में देखा जाए तो हीरो एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पॉइंट पे बात कर ले तो यह टूर्नामेंट 19 अगस्त से 7 सितंबर तक राजगीर हॉकी स्टेडियम में आयोजित होगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा, राजगीर का जो हॉकी स्टेडियम है वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। अगले पॉइंट पर चर्चा करें तो यह राजगीर द्वारा आयोजित दूसरा अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन होगा। इससे पहले नवंबर 2024 में देखा जाए तो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का सफल आयोजन हुआ था, जिसमें भारत ने विजेता का खिताब जीता था। ठीक है, तो दूसरी बार देखा जाए, यहां पर देखा जाए तो ये महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब यहां पर हीरो एशिया कप का आयोजन भी किया जाएगा। कहां पर, राजगीर में। चलिए आगे देखें, बिहार दिवस समारोह के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिहार दिवस समारोह आप जानते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाने वाला बिहार दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में 22 से लेकर 24 मार्च 2025 तक 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। हर साल 22 मार्च का जो दिन होता है, इसको किस रूप में मनाया जाता है, बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहां हम चर्चा करें तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, इतिहास और विकास को सम्मान देना है। इस वर्ष देखा जाए तो 113वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया, जिसका थीम क्या था, उन्नत बिहार विकसित बिहार। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2025 में बिहार स्थापना दिवस का कौन सा वर्ष सेलिब्रेट किया गया, 113वां वर्ष सेलिब्रेट किया गया। और इसका थीम क्या था, इसका थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। साथ ही साथ बिहार दिवस समारोह का आयोजन कहां पर किया गया, पटना के गांधी मैदान में किया गया। और कब से कब तक, तो 22 से लेकर 24 मार्च तक किया गया। ठीक है, चलो आगे चर्चा करें। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा विकास कार्यों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास, कला संस्कृति, युवा विभाग, आपदा प्रबंधन इत्यादि शामिल थे। यहां पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप ऑफ बिहार और मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया इसी दौरान। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बक्सर और चंपारण में सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। कहां कहां पर, बक्सर में और पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, सबसे पहले तो हेडिंग ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आइए पॉइंट पे चर्चा करते हैं। तो बिहार के उद्योग मंत्री ने बक्सर और पश्चिमी चंपारण में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की है। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने इनके गठन को नवंबर 2024 तक मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, यहां देखा जाए तो ये जोन बक्सर में नवानगर और पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग जोन में स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, जो कुमारबाग जोन पड़ता है ये पश्चिमी चंपारण में है, जबकि नवानगर कहां पड़ता है, ये बक्सर में पड़ता है। और यहीं पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के रूप में इन क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। आगे हम चर्चा करें तो इनकी स्थापना से इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है, जिससे रोजगार सृजन और औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जो औद्योगिकीकरण होता है ना, उसको भी बढ़ावा मिलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा जब, और साथ ही साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए अगली खबर देखें, गौरैया की पहचान और बचाव करेगा सेव बिहार गौरैया ऐप। देखा जाए जो गौरैया है ना, गौरैया वो राज पक्षी भी है बिहार की। तो सेव गौरैया, जो सेव बिहार गौरैया ऐप है, इससे देखा जाए तो गौरैयों के पहचान और बचाव किया जा सकेगा। ठीक है, चर्चा करें, आप कमेंट में बताइएगा कि गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ विश्व गौरैया दिवस की चर्चा हुई है, तो ये आप कमेंट में बताएंगे कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है ये आप कमेंट में बताएं। चलिए आगे देखें, तो विश्व गौरैया दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विकास मंत्री देखा जाए डॉक्टर सुनील कुमार ने द गौरैया बिहार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, द गौरैया बिहार मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यहाँ देखा जाए तो इस ऐप के जरिए आम नागरिक गौरैया की जियो टैग्ड तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं, जिससे राज्य भर में गौरैया की उपस्थिति का डाटाबेस तैयार होगा। साथ ही साथ
इस डेटा के आधार पर एक विशेष मैप तैयार किया जाएगा जिससे गौरैयों की संख्या और उनकी उपस्थिति वाले क्षेत्रों में सही जो उनकी उपस्थिति वाले क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों की सही जानकारी मिल सकेगी। ठीक है, तो इस ऐप का नाम याद रखिएगा, द गौरैया बिहार ऐप। ठीक है, चलो आगे देखें। पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ये पटना आरा सासाराम कॉरिडोर है ना, इसके बारे में पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 को बिहार में औरंगाबाद और कैमूर के रास्ते पटना और सासाराम को जोड़ने वाली 120 किलोमीटर लंबे 4 लेन राजमार्ग को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो पीएम मोदी द्वारा 120 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को जो 4 लेन का होगा उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यहां देखा जाए तो 3712.40 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना हाइब्रिड इम्यूनिटी मोड के तहत 2 चरणों में पूरी की जाएगी, जिसमें कनेक्टिविटी में सुधार और भीड़ भाड़ को कम करने के लिए 5 राष्ट्रीय और 4 राज्य राजमार्गों को जोड़ा जाएगा। यहां हम बात करें तो यह राजमार्ग पटना में मौजूदा और आगामी हवाई अड्डों, प्रमुख रेलवे स्टेशनों और अंतर्देशीय जल टर्मिनलों को आपस में जोड़ने का भी कार्य करेगा। ठीक है, तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पटना आरा सासाराम कॉरिडोर का जो राजमार्ग है उसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 120 किलोमीटर उसकी कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025, जो आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड है 2025, इसके बारे में चर्चा कर लें। तो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद को आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। किसको चुना गया है, परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है, तो इनके लिए आपको नाम याद रखना हो, राजवर्धन आजाद को चुना गया है। ठीक है, ये बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। देखा जाए तो यह पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार समारोह 3 अप्रैल 2025 को दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया गया था। ठीक है, जो आईसीयू गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 था, इसका आयोजन कहां पर हुआ था, इसका आयोजन यशोभूमि में किया गया था। यशोभूमि नई दिल्ली में पड़ता है और वहीं पर जगदीप धनखड़ के द्वारा देखा जाए तो राजवर्धन आजाद को, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखा जाए तो आज के जो हमने बिहार मार्च महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अभी तक देखे 20-22 मिनट में, उन्हीं पर आधारित कुछ करंट अफेयर के सवाल हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और वो सारे उत्तर इसी स्लाइड में छुपे हुए हैं। और आप लोग प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया करें। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर प्रयास किया करें कि जरूर दिया करें, क्योंकि हम आपके लिए प्रश्न बनाकर लेकर आते हैं तो इसी उम्मीद से कि आप प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। देखें यहाँ पर, तो देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण सौर परियोजना किस जिले में स्थापित की जा रही है, कौन सा जिला है, कहां पर स्थापित किया जा रहा है, गया में, रोहतास, लखीसराय या कैमूर, कमेंट में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला सौर वेदना उत्सव। ठीक है, सौर वेदनाम उत्सव, ठीक है, वेदनाम उत्सव है, ये कहां आयोजित किया गया था, पहला सौर वेदनाम उत्सव कहां आयोजित किया गया था, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, पटना या राजगीर। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, बिहार कृषि ऐप को किस पुरस्कार श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला है, डिजिटल स्वास्थ्य श्रेणी में, शिक्षा तकनीकी श्रेणी में, कृषि एवं किसान सशक्तिकरण हेतु आईटी पहल में, या जल संसाधन नवाचार श्रेणी में। तो कौन सी श्रेणी है जिसमें बिहार कृषि ऐप को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहां देखें, क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ, कहां पर इसका आयोजन हुआ, पटना, भागलपुर, राजगीर या दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेव बिहार गौरैया ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, सेव बिहार गौरैया ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आप कमेंट में बताइए। किसानों को मौसम की जानकारी देना, गौरैया की पहचान और संरक्षण, शहरी विकास निगरानी या वन क्षेत्रों की निगरानी। तो ये आप कमेंट में बताएं कि जो सेव गौरैया ऐप है, सेव गौरैया ऐप, इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आप कमेंट में बताएं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए मैंने आपसे पूछे हैं सिर्फ 5 सवाल, और 5 से इधर एक सवाल मैंने आपसे और पूछा है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। टोटल 6 सवाल है और 25 मिनट का वीडियो है। आई थिंक आप 2x पे ही वीडियो देखेंगे, 1x पे आप नहीं देखते हैं वीडियो को। तो 10-12 मिनट में आपके पूरे मार्च महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे एग्जाम में आने वाले, वो कवर हो गए हैं। साथ ही साथ जब बिहार तथ्य सार आ जाएगा तो हम जो बिहार बजट और आर्थिक सर्वेक्षण बिहार का है उसको भी कवर कर लेंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। और इसके बाद अप्रैल महीने का भी वीडियो आएगा, फिर अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, सारे वीडियो आपके लिए आएंगे और बिहार के लिए डेडिकेटेड तैयारी हमारी कराई ही जा रही है। ऐप पे आप जाके
जो बिहार रिवीजन सीरीज है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, आइए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप गूगल ओपन करें या सीधे हमारा ऐप डाउनलोड कर लें और वहां पर सर्च करना है आपको घटना चक्र। ठीक है, घटना चक्र सर्च करने के बाद घटना चक्र की जो वेबसाइट है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वेबसाइट ओपन होने के बाद वहीं पर जो वीडियो लेक्चर का सेक्शन है, उस वीडियो लेक्चर के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो वहीं पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, जो वीडियो लेक्चर के सेक्शन में आप जाते हैं तो वीडियो लेक्चर के सेक्शन में ही आपको जो बिहार रिवीजन सीरीज है वो भी दिख जाएगा और साथ ही साथ जो करंट अफेयर का सेक्शन है, डेली करंट अफेयर का, तो उसमें जो अगस्त, ठीक है, अगस्त 2025, इसको जब आप ज्वाइन कर लेंगे ना, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ जो बिहार करंट अफेयर वाली पीडीएफ है ये आपको मिलती रहेगी। और ये ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है, मात्र 25 रुपये का ही आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके वॉलेट में कुछ कॉइन है तो उन कॉइन को आप अप्लाई करिएगा और ये आपका मूल्य घट के 18.75 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार देखा जाए तो अगस्त के पहले यहाँ पे लिखा होगा बिहार रिविजन सीरीज। जो बिहार रिवीजन सीरीज है इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बताया ही गया है आलोक सर के द्वारा कि लगभग 50+ क्लास यहाँ पर आएगी और इन 50+ क्लास में देखा जाए तो आपका पूरा बिहार रिवाइज करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि यहाँ पर 5 FLT भी आपको प्रदान की जाएगी, 5 FLT भी आपको मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट। साथ ही साथ जो बिहार तथ्यसार होगी, इस बिहार तथ्यसार की सॉफ्ट कॉपी भी आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ये मैटर जो होगा, जो यहाँ पे हार्ड कॉपी होगी जिस कंटेंट से आपको पढ़ाया जाएगा, उस कंटेंट को, जो कंटेंट होगा जो बुक फॉर्मेट में होगा, बुक फॉर्मेट में तैयार किया जाएगा, उसको हार्ड कॉपी की डिलीवरी भी कर दी जाएगी। ठीक है, जो हार्ड कॉपी होगा उस हार्ड कॉपी की होम डिलीवरी भी आपके यहाँ कर दी जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जाके आप जाइए वेबसाइट पे या प्ले स्टोर ओपन करिए, वहाँ से घटना चक्र ऐप डाउनलोड करिए, वीडियो लेक्चर का सेक्शन होगा, वीडियो लेक्चर के सेक्शन में सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, आप वहाँ से आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। वो हेल्पलाइन नंबर देखा जाए तो आपको गूगल पे सर्च करने के बाद भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।